chemical formula, how to write chemical formula of any compound, that we will study today. And before this topic, we have studied ions. Okay? Ions. What is ion? What is ion? Charged atom is called ion. जो एटम चार्ज होता है उसी को हम लोग आयन कहते हैं. ये बताया गया था, क्या याद है ना? अगर हम थोड़ा बैक चले तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. वो एनी हाउ क्या करेगा? मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा. अगर आप कुछ एटम्स में बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है. लेकिन हम लोग जो सोडियम, क्लोरीन, इन सब की बात करते हैं तो इन सब के केस में क्या होता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और या तो लूज करके या गेन करके या शेयरिंग कर ये क्या करते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं, जो कि आप पढ़े होंगे. उसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं. जैसे कि आप ये एक बार बता देना मुझे कि मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा कुछ बताया गया था. जैसे एक थोड़ा सा हम शेयर कर लेते हैं आपसे. जैसे मान लिया कि सोडियम की अगर बात करें तो ये सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका तो 2H1, यानी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? ऑक्टेट नहीं बना हुआ है. जबकि अगर हम कोई भी इनर्ट गैसेस की बात करते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट कंप्लीट किए रहता है. जैसे आप बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो Kl यानी 2H, तो हो गया कंप्लीट. हीलियम को छोड़ दो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये बस K ऑर्बिट में ही, K सेल में ही इसको इलेक्ट्रॉन भरना होता है और K में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि चूंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, therefore it is stable. Stable means it will not react. इसीलिए तो नाम पड़ा इनर्ट गैस. लेकिन ये सब रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये चाहेगा स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी कैसे करेगा? या तो लॉस करके, या किसको? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके. 3 तरीका होता है टू गेट स्टेबिलिटी. ओके. और ऋषभ कुमार, आपके घर से आवाज आ रही है. आप 2 दिन तो यहां ये ध्यान देना है कि देखो रिदम बिगड़ जाता है, इसलिए ये ख्याल रखें कि आप अपने माइक को म्यूट किए रहें. जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आप उसे अनम्यूट करें. ओके. तो ये सोडियम एटम चाहेगा स्टेबिलिटी. क्यों स्टेबिलिटी? क्यों नहीं स्टेबिलिटी है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट किए हुए. तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा. ये सब पहले भी बता चुके हैं.
एक लूज करना इसके लिए बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने में, क्योंकि मिनिमम एनर्जी, कोई भी वर्क होना चाहिए तो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, और मिनिमम एनर्जी यहाँ पर तभी होगा जब सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी अब जो हमारे पास सोडियम दिखेगा उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन दिखेगा रहेगा, और यहाँ क्या होगा 11 इलेक्ट्रॉन। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए सवाल भी उठता है कि व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्यों उस पर चार्ज नहीं होता है? कोई बता सकता है एटम पे चार्ज क्यों नहीं होता है? हेलो, एटम पे चार्ज इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक, इसलिए कैंसिल हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ये, तो इलेक्ट्रॉन तो कम गया लेकिन प्रोटॉन उतना ही रह गया जितना था। हाँ, यानी एक प्रोटॉन की इसमें अधिकता है। अब ये इम्बैलेंस हो गया है ना, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया इसलिए इस पे चार्ज आ गया Na+, यानी अब ये कंफिगरेशन 2s, यानी वही कंफिगरेशन ले लिया जो इधर नियॉन का है, यानी ये भी अब स्टेबल हो गया। और दूसरी तरफ अगर मैं क्लोरीन को लूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। यहां भी वही बात हो गई कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी क्या करेगा 8 ऑक्टेट मीन्स 8, तो 1 लेना इसके लिए बेहतर है इन कंपैरिजन टू 7 देना। इसलिए जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर आप पहले समझिए कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी है, लेकिन जैसे ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया इट मींस इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके, बट प्रोटॉन रिमेन सेम, क्योंकि प्रोटॉन का हेरफेर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इन केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियॉन नहीं पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो जब पार्टिसिपेट करेगा तो हमारा हेडिंग जो हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, दैट विल बी न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कौन रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन। यहीं पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इन एनी एटम, कोई भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम, ओके, बट we consider the number of proton as atomic number. Why? सवाल ये है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो भी हम लोग प्रोटॉन के नंबर को कंसीडर करते हैं एज एन एटॉमिक नंबर। व्हाई डू वी नॉट कंसीडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एटॉमिक नंबर? कारण यही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन का नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया है ना, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे तो गड़बड़ा सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो स्थिर है, इसीलिए वी कंसीडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज एटॉमिक नंबर। 2 क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट हो गया, एक why atoms are electrically neutral, and the second question important हो गया कि although the number of proton and electron number of electron are same, but we consider the number of proton as an atomic number. Why? ये 2 क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए इस पे निगेटिव हो गया, ठीक, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 288। सेम अगर आप हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये इनर्ट गैस है,
आर्गन का अगर आप एटॉमिक नंबर याद करें तो 18 होता है और कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 288, यानी कॉन्फ़िगरेशन उसने उसी तरह का बना लिया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है, यहां पर इस पे चार्ज आ गया और यहां कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है, डेवलप हो जाता है फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा और ये बना लेगा NaCl। तो यहां पर केमिकल फॉर्मूला भी हम समझ सकते हैं, देखो कैसे बता देते हैं। अब यहाँ केमिकल फॉर्मूला को समझने के लिए तरीका ये है कि थोड़ा सा यहाँ हटकर बात करेंगे। बुक में तो आपको मोनोवैलेंस, डाइवैलेंस ये सब जिक्र हम लोग किए थे, कटायन, एनायन, कटायन में मोनोवैलेंस कटायन, डाइवैलेंस कटायन, ट्राइवैलेंस कटायन, याद है? ये सब जिक्र हो चुका। जैसे यहीं पर अगर देखा जाए तो Na प्लस क्या हो गया, मोनोवैलेंस कटायन, और Cl माइनस जो हुआ दैट इज मोनोवैलेंस अनायन, है ना? तो अब यहाँ पर बुक में क्या होता है कि तुमको हर जगह लगेगा, जो बच्चे अभी बहुत उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, उनको लगेगा कि अच्छा ये नया टॉपिक है तो इसको भी याद कर लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर एटॉमिक नंबर 1 to 20 बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने को सेफ में रखना चाहते हैं तो 30 तक याद कर लीजिए उसके एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर को, तो उससे ही आपका ये सारा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। क्यों मैं याद करूं कि ये मोनोवैलेंट कटायन, क्यों मैं याद करूं कि ये मोनोवैलेंट अनायन, कोई जरूरी नहीं याद करने का। कैसे बता रहे हैं, जैसे आप ये जान लें कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, मैं 1 to 20 तक में ही बात करूंगा एटॉमिक नंबर, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ओके 13। तो इसको जब हम सेट करेंगे KLM 283, तो यहाँ आउटर मोस्ट में क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आप जान लें कि जिस एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 हो तो वो मेटल कहलाता है। ओके, मेटल कहलाता है, और डेफिनिट है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 दे देगा, जिसके आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 देना बेहतर है कि 6 लेना बेहतर है, बोलो? 2 देना बेहतर है, तो 2 दे दिया, 2 दे दिया तो उस पर 2 प्लस हो जाएगा। जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है यानी 283, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो वो 3 दे देगा। तो जो देता है, डोनर होता है, वो मेटल होता है। ओके, वो मेटल होता है। तो 1, 2, 3 ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो सीधी बात है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर 1 प्लस आएगा, वो मोनोवैलेंस हुआ। जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो डाइवैलेंट हुआ। जैसे अगर हम कैल्शियम के एटॉमिक नंबर को याद करें तो दैट इज 20, और इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं सेट करूं तो 2882,
तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि दे देगा तो इस पे कितना आ जाएगा? 2+, यानी ये क्या हो जाएगा? डाइवैलेंट। तो याद क्यों करें इसको? अब एक अलग हेडिंग में इसको मैं क्यों याद करूं? आपका तो उसी से सेट। ये नहीं कि आप बैठकर याद कर रहे हैं कैल्शियम डाइवैलेंट, सोडियम मोनोवैलेंट। अगर थोड़ा बहुत याद भी करना है तो कंपाउंड आयन याद करना है। थोड़ा बहुत एक आध दो बार आप नजर देंगे तो याद हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कंपाउंड आयन का बात करें, ये एनायन में अगर देखें, हाँ, जैसे HCO3 माइनस, तो बाइकार्बोनेट है तो उस पर वो -1 होता है, मोनोवैलेंट, तो वो ध्यान देना होगा। लेकिन सिंगल एटम से जो बना हुआ है आयन, उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, पता नहीं, ये तो हो गया। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है उसमें जिस तरह से बताया गया उस तरह से हम ले जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं, सुनो। अब आओ तुम 1 2 3 जो आउटर मोस्ट हुआ दैट इज मेटल। लेकिन 4 का जब बात करें हम, जैसे कार्बन, सिलिकॉन का हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर 14, सिलिकॉन 14 284। ठीक है, कार्बन का यदि बात करें हम तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 624। अब यहां पर बात है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ये ना पूछना चाह रहे हो? हेलो, क्लियर है ना? हाँ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, 8 हो जाएगा। और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कितना चार्ज आएगा बताओ? 3-। हाँ, तो ये फिर क्या बन गया? आयन बन गया। तो कौन से, किसमें आया ये? ट्राइवैलेंट आयन। अगर आप किसको लें, 7 हो गया, 8 लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी 26। ये क्या करेगा? प्रीफर करेगा लेने को, एक्सेप्ट करेगा। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2-। तो 5 6 7 ये सब क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो 1 2 3 मेटल हो गया, लूज करेगा। 5 6 7 एक्सेप्ट करेगा, और जिसके पास 4 है वो क्या करेगा? शेयर करेगा। ओके, दूसरी बात, मेटल और नॉन मेटल का बात होगा तो वहां एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा। लेकिन नॉन मेटल का अगर बात होगा तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा। वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। यहां आपका एक तरह से ये आयनिक बॉन्ड हो गया। एक बार खाली हम चर्चा कर देना चाह रहे हैं कि बुक किस रूप में बताया जा रहा है, बुक में केमिकल फॉर्मूला लिखने को, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग बॉन्ड की ओर शिफ्ट कर जाएंगे पढ़ने को। ठीक है, क्योंकि जब एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली की चर्चा होगी तो जैसे ही हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेंगे तो डेफिनेट है कि हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड समझना पड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक हम लोग का है एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। तो उसमें लिखा हुआ है ना कि एटम डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एक्सेप्ट आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो लेकिन अगर हम मान लिया वो मॉलिक्यूल के रूप में, कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात कर दिए। लेकिन क्लोरीन अगर गैस है हमारे चारों तरफ, या ऑक्सीजन गैस है हमारे चारों तरफ, तो ऑक्सीजन एटम नहीं है। अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस जिसको हम सांस में ले रहे हैं तो वो O एटम नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? O2 ले रहे हैं, O2। ओके, इसका बात हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल
केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। तो मोनोवैलेंट कटायन Na+ और मोनोवैलेंट अनायन क्या हो गया Cl-। ओके, तरीका ये है कि जो चार्ज, जितना नंबर ऑफ चार्ज होता है दैट इज इट्स वैलेंसी, यानी यहाँ पर 1+ है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 है, इसका -1 है, इसका मतलब इसका वैलेंसी भी 1। ओके, देन द प्रोसेस इज क्रिस क्रॉस मेथड। ओके, क्रिस क्रॉस में क्या होगा, अच्छा होगा कि यहाँ Na अभी हटा दो, ये माइनस यहाँ पर दे दो, ठीक। क्रिस क्रॉस में क्या होगा कि इसका जो वैलेंसी है इसमें और इसका इसमें, यानी एंड ये तो ज्यादा समझ में आएगा नहीं क्योंकि दोनों एक ही तरीका है। तो फाइनली फॉर्मूला NaCl, ये आप जाने अभी के टॉपिक में लिखने का तरीका यही, यानी सोडियम एटम के रूप में नहीं एग्जिस्ट किया, आयन के रूप में एग्जिस्ट किया, क्लोरीन एटम के रूप में नहीं एग्जिस्ट किया, आयन के रूप में एग्जिस्ट किया, एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया और दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और इसलिए वो NaCl बना लिया। ओके, तो लिखने का कायदा यही होगा। कोई डिफरेंट टाइप का लेते हैं जिसमें कि चार्ज डिफरेंट हो, जैसे मान लिया हम यहाँ पर वो सब भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मे बी वो एग्जिस्ट ना करे, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो पहले तो एल्युमिनियम लिख दिए और हाइड्रोक्साइड OH, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना है कि जैसे ही हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लिखना चाहे तो यही हम बात बोले थे, कंपाउंड आयन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये सब तो हम लोग को ध्यान आ जाएगा, लेकिन कंपाउंड आयन में याद करना पड़ेगा। इसका भी तरीका है लेकिन इसका डिस्कशन बाद में होगा कि क्यों इस पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव क्यों 1 माइनस है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अभी आप ये जब आप डेटा देखिएगा तो ये मोनोवैलेंट कंपाउंड एनायन में आएगा ये। ओके, इस पे सिंगल माइनस होता है और एल्युमिनियम पे अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट इज 3+ होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज क्रिस क्रॉस। क्या करेंगे, ये एल्युमिनियम के साथ 1 लिखेंगे और ये जो कंपाउंड आयन है वो ब्रैकेट में रहेगा और उसके साथ इसका जो वैलेंसी, जो चार्ज होता है दैट इज वैलेंसी, वो 3 यहां लग गया, यानी ओवरऑल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ओके, क्लियर है ये बात? केमिकल फॉर्मूला टू राइट, हाँ, केमिकल फॉर्मूला हमारा टॉपिक है, केमिकल फॉर्मूला। ओके, हाँ, नेक्स्ट और कुछ डिफरेंट लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यहां पर पॉजिटिव वाला भी जो है वो भी कंपाउंड में है, अमोनियम सल्फेट क्या होगा बता सकते हो कोई अमोनियम सल्फेट का? अमोनियम सल्फेट, अरुणा सिंह वेटिंग, एक मिनट जरा सा, हाँ अमोनियम का ठीक बोल रहे हो, NH4 होता है, हाँ NH4 और इसमें सिंगल प्लस होता है, ये मोनोवैलेंट कंपाउंड कटायन है, सिंगल प्लस हुआ और सल्फेट SO4 होता है, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है। ओके, 2 माइनस चार्ज होता है और यहां पर दिखा देते हैं, ठीक। तो ये 2 क्रिस क्रॉस, ये 2 इसकी तरफ जाएगा और जब कंपाउंड आयन रहे तो
और उसमें अगर आपको लिखना पड़ता है वैलेंसी को, तो आप क्या करें, उसको ब्रैकेट में डाल दें, NH4 होल टू SO4। ओके, NH4 होल टू SO4। समझ आ गया? क्लियर? थोड़ा सा देखो, बात क्या है ना कि केमिस्ट्री में आप सोचिएगा कि सारा चीज रटने लगे तब तो दिक्कत होगा, तब तो लगेगा कि कितना रटें। तो कुछ क्या होता है कि आपको प्रीवियस जो नॉलेज है वो सपोर्ट करता है। जैसे मान लिया कि ज्यादा पढ़ने अगर लगते हैं तो कुछ प्रीवियस जानकारी आपको मदद करेगा, जैसे सल्फेट। अब तुमको कोई कह दिया कि पोटेशियम सल्फेट का लिखो, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, तो वहां पर तुमको ये वाला अगर याद रहेगा कि अच्छा अरे अमोनियम सल्फेट का लिखे थे तो 2 था, तो इसका मतलब उसका वैलेंसी 2 होना चाहिए। जैसे हमको दिमाग में नहीं अभी आ रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, जैसे मान लिया कि भूल गए कि एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, तो ज्यादा अगर आप कंपाउंड की जानकारी रहेगा तो अगर मन में आ गया एल्युमिनियम क्लोराइड, थोड़ा सा होता है ना माइंड मैपिंग, माइंड में कुछ चलते रहता है कि हाँ ये देखे थे, ऐसा देखे थे, आ रहा है एक्स एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है, एक्स कोई एज्यूम्ड है, समझ गए, कोई एलिमेंट वगैरह, और वो ऑक्साइड बना रहा है X2O3। X2O3 आपसे सवाल यहां पर किया, पहला सवाल कि वैलेंसी ऑफ एक्स क्या होगा, जल्दी बताओ, वैलेंसी ऑफ एक्स क्या होगा? 3। गुड। इसलिए 3 होगा क्योंकि हमें बताया गया है कि ये जो मेथड है दैट इज द क्रिस क्रॉस, यानी जो इसका होगा वो इसमें चिपका हुआ होगा, है ना, ये वाला इसमें और इसका वाला इसमें, तो इसका वैलेंसी इसमें लगा हुआ है, यानी इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट आपसे सवाल बोला है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, इसके क्लोराइड को बताएं, क्लोराइड ए पार्ट, सल्फेट बताएं, हाँ सल्फेट बताएं, उसका सल्फेट बताएं, और साथ में बोला है उसका नाइट्रेट बताएं, नाइट्रेट बताएं, ओके, और क्या बताएं, फॉस्फेट बताएं, ठीक, इतना आपको बताना है, फॉस्फेट, उसका फॉस्फेट बताएं। तो पहले तो क्लियर हो गया कि जिसके साथ बताना है उसका वैलेंसी कितना है, 3, उसका वैलेंसी है 3। अभी हमको सुनाई नहीं देगा जो बोलेंगे, ठीक है, चैटिंग कर देना बता। तो क्लोराइड, क्लोराइड की बात करें, एक्स का तो हम लोगों को पता हो गया, दैट इज 3। क्लोराइड में क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, तो ये आपका हो गया 1 माइनस और ये 3+, ठीक, इसलिए क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस यानी ओवरऑल XCl3, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, उसके क्लोराइड